हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो एयरफोर्स में आपकी जो अग्निवीर वायुयान नॉन कॉम्बटेंट रिक्रूटमेंट 2026 का फॉर्म है वो यहाँ पर जो जारी हो चुका है, जिसके लिए जो आपको जो ऑफलाइन यहाँ पर जो आवेदन करने होंगे। आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपका सिर्फ आपको 20 नंबर का जो एग्जाम होगा, अगर आपने वो क्लियर कर दिया, फिजिकल कर दिया, तो आपकी नौकरी यहाँ पर जो पक्की है। तो साथियों, इसके जो फॉर्म है यानी कि ऑफलाइन इसके जो आपको आवेदन करने होंगे, फॉर्म भी फिलअप कर दिखाएंगे कि कैसे आप जो ऑफलाइन आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके जो फॉर्म है वो 6 फरवरी को जो स्टार्ट हो गए हैं और 23 फरवरी के लिए जो अंतिम तिथि रहने वाली है। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं रखी गई। साथ ही जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है, अगर आप जो 18.5 से कम है, 17.5 भी अगर आपकी आयु है तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 21 वर्ष का जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो जन्म है 2005 से 2009 के बीच में, इन डेट्स के बीच में आपका जो जन्म है वो यहाँ पर जो होना चाहिए। पोस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया कि कितनी पोस्टें हैं, लेकिन सिर्फ 10th पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर जो बताया गया, जनरल इंग्लिश होगी और जनरल नॉलेज आपकी होगी 10-10 नंबर की, तो दोनों कुल 20 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया तो आपको है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की जो बुला जाए, जिसमें कि आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है और चेस्ट आपकी जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको जो एक्सपेंड करनी होगी। इसके अलावा जो है आपकी रेस होगी वो होगी 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में आपको जो पूरी करनी है। पुशअप एंड सिटअप स्क्वाट्स आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं। सैलरी आपकी वही अग्निवीर के अनुसार आपको जो सैलरी यहाँ पर जो प्रोवाइड कराई जाएगी। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब आती है कि आपको जो है कहाँ पर फॉर्म फिलअप भेजना है और कैसे आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही जो आवेदन कर सकते हैं। तो इसको तो आपको जो जरूर रीड आउट जो कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, सभी जो जहाँ भी यहाँ पर यूनिट है, सभी का जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर जो प्रोवाइड करा गया है। जिस भी पोस्टल एड्रेस पर यानी कि जिस भी आप यूनिट में आप जो आवेदन करना चाहते हैं, उसका जो एड्रेस आपको जो यहाँ से देखना, जैसे कि बेंगलोर अगर न्यू दिल्ली में है तो आपको जो एयरपोर्ट का जो स्टेशन का जो एड्रेस पर भेजनी है वो यहाँ पर आपको देखने को जो मिल जाएगा। तो अपने अपने अनुसार आपको जो जिस भी यहाँ पर यूनिट में भेजना है अपना फॉर्म, तो वो आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस यूनिट का जो एड्रेस आपको जो इस नोटिफिकेशन में जो जरूर देख लेना है। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का अगर आपको जो क्लिक करके ऑप्शन देख रहे हैं, इससे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड कर लेना है। अब आपको जो मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिलअप कर जो दिखाऊंगा कि आप जो कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो सबसे पहले आपसे देखो, आपके जो आपका जो नाम है यानी कि एप्लीकेंट का मार्कशीट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके अलावा अगर आप जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, फिर मेघालय से हैं, तो आप जो आधार नंबर में जो है छोड़ सकते हैं उसको। यहाँ पर आपको अपना जो फादर का जो नेम हो वो मेंशन कर देना है। फिर आपका आपका फादर का जो प्रोफेशन है कि वो क्या है, अगर एग्रीकल्चर लेबर है तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर फिलअप करना है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जो जॉब है वो फिर आपको भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो मदर का जो नेम आपकी वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको थर्ड पॉइंट पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर आपको जो मेंशन करना है कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आज आपका जो यानी कि जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट को आपको जो आप कितने साल या फिर कितने महीने के हो गए हैं वो यहाँ पर आपको जो काउंट करके यहाँ पर जो बता देना है। नेशनलिटी में आपको जो है इंडियन यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। जब नेशनलिटी जैसे आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको जो अपना मैरिटल स्टेटस है साथी वो आपको जो बताना होगा। तो मैरिटल स्टेटस में अगर आप जो मैरिड या अनमैरिड ही जो आवेदन कर सकते हैं, तो आपको जो अनमैरिड पर जो टिक कर देना है। देन अगर आपकी बॉडी पर कोई निशान है तो आपको जो यस करना है और उसकी जो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आपको नो पर जो है यहाँ पर नो जो भर देना है, टाइप कर देना है। इसके बाद आपको जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर भरना होगा। तो एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर फिलअप करेंगे। कुल 4 यहाँ पर कॉलम लाइन दी गई, तो ये अपना जो एड्रेस आसानी से जो है अच्छे अक्षरों में जो भर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपकी यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी अपनी वो यहाँ पर आपको जो है लिख देनी है। और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए आपका, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर जो लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका कोर्सपोंडेंट परमानेंट अगर एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर फिलअप किया लिखा था वही एड्रेस आपको जो नीचे लिख देना है। और यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यानी कि आपको जो थाना लगता है वो यहाँ पर आपको जो लिख देना है कि आपको थाना कौन सा लगता है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी, जिसके लिए आपको जो यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में जो है सबसे पहले 10th और जो 12th की जो जानकारी है वो आपसे मांगी गई है। अगर आपके पास 12th नहीं है, सिर्फ 10th है, तो आपको 10th की जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपसे पूछा है कि आपने किस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से की है। तो अगर आप हरियाणा से जैसे कि तो आपको HBSC की हरियाणा बोर्ड से अपने आपको जो HBSC लिख देना है।
इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, आपकी मार्कशीट पर देखो सीरियल नंबर होता है एक, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा तो सीरियल नंबर होता है, वही आपको जो यहाँ पर जो लिख देना। जिसके बाद आपके जो 9 पॉइंट हैं वो यहाँ पर जो कंप्लीट हो गए हैं। अब पॉइंट नंबर 10, यहाँ पर आपसे आपके जो है पूछा गया है कि आपको जो लैंग्वेज कौन-कौन सी आती हैं। तो आपको जो एक तो हिंदी यहाँ पर जो है लिख देना है। अगर आपको देखो वो आपको जो है अपने एरिया वाइज़ है यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी कि आपको जो कोई 2 लैंग्वेज यहाँ पर या फिर 1 लैंग्वेज आपको जो है ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आपको जो लिख सकते हैं। जैसे हमारे केस में हिंदी और इंग्लिश हमने लिख दी है। इसके बाद आपको जो कोई पास्ट सर्विस है, अगर आपकी डिटेल है तो देनी है आपकी। अगर आपने कभी सर्विस की है तो आप नहीं तो आपको जो नो यहाँ पर जो लिख देना है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है तो क्या है आप, तो वो आपको जो है यहाँ पर जो लिख देना है। इसके बाद आपको जो है इसका अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है एनी स्ट्रीम तो आप उसको जो है छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको जो अपना सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो करनी होंगी। और डेट है जिस तारीख को आप फॉर्म फिलअप ये जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी जो तारीख आपको भर देनी है। और नीचे अगले पेज पर जो अगला जाना 14 पॉइंट आपके जो क्लियर हो गए। यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन के लिए कहा जाएगा कि आपके द्वारा जो भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डेट यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो कर देनी है। सिग्नेचर कर देंगे तो आपके जो यहाँ पर पॉइंट्स अभी जो क्लियर हो गए हैं। अब आपसे देखो यहाँ पर पूछा गया इसी के नीचे कि आप जो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है साथ में जो ऐड ऑन जो कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस है यहाँ पर भरा है तो आपको जो इसके ये पर इस पर और जो एक्सपीरियंस का जो लेटर है वो आपको लगाना, नहीं तो आप इसको जो नो पर जो करते हैं आप साथ में नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें कि आपकी 10th मार्कशीट है इसको आपको जो यस कर देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओल्डर देन 6 मंथ तो आप जो लगा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो है यहाँ पर जो टिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने का मतलब बेसिक यही है कि आप अगले पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको जो है अगर आप जो है 18.5 से कम के हैं और 17.5 के आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो है फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको उसको जो छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे देखो अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपको जो ये फॉर्म भरना हो, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। इसमें बताया कि आप जो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए आएंगे वो आपके ओन रिस्क पर आएंगे। अगर कोई इंजरी होती है टेस्ट के दौरान तो वो आपकी खुद की जिम्मेवारी पर होगी, आप उसका इलाज वो यहाँ पर जो आईएएफ नहीं देगा तो अपने अनुसार आपके उस पर ही आपको जो आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ माफी चाहूँगा, यहाँ पर आपको डेट है वो फिल यहाँ पर लिख देनी है और अपने सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो लिख देने हैं, बेसिकली कर देने हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको छोड़ देना है, ये आपके काम करने हैं, आगे आप उन्हें आप फिलअप कर लेंगे वो। फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में देखो यहाँ पर आपको जो एक फोटो हो चिपका देना है। फोटो यहाँ पर चिपका देंगे तो यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर इसको आपको जो छोड़ देना है। फिर आपको अपना जो नाम है जैसे कि आपने ऊपर भरा था वही आपको जो यहाँ पर लिखना है। आधार नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है और मदर नेम लिखना है। इसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो लिखना होगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको अच्छे से जो लिख देना है जो यहाँ पर मांगा गया है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको जो छोड़ देने हैं, ये आपके फिजिकल टेस्ट के लिए जो है वहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भरकर वो देंगे, इसको आपको जो छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको जो कहीं पर सिग्नेचर नहीं करने हैं तो ये आपका जो फॉर्म है 4 पेज का जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया है। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको साथियों एक अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपको लगाना होगा, अपनी 10th की मार्कशीट है वो आपको जो लगा देनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह ऐड ऑन किया है तो वो आपको जो है यहाँ पर जो लगा देना है। और इन सभी को आपको जो 2 पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पर लगाने हैं, 2 इसके अंदर आपको जो है डाल देने हैं। अगर तो उस पासपोर्ट जो साइज जो फोटो उसके पीछे आपको जो अपना नाम और सिग्नेचर वो जरूर जो कर देने हैं। फिर से आपको जो एक एनुअल लेना है स्पीड पोस्ट का, उस पर आप उसमें जो डालकर और इसको जो है यहाँ पर जो एड्रेस जो बताए गए हैं इन एड्रेस पर आपको जो भेजना होगा। जिस भी एड्रेस पर आपने जिस भी यहाँ पर यूनिट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर बहुत से यहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन है तो उसके अंतर्गत आप जो भी जिसमें भी आप आवेदन करना चाहें उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको जो भेज देना है। कि उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है या फिर आपके जो काम आई होगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com।